नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस प्रकार से बढ़ता रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तनाव बढ़ता रहा, युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई। यूँ कहें कि युद्ध हुआ और उसके बाद अचानक से दोनों देशों के बीच सीज़फायर को लेकर समझौता हो गया। ये एक अचानक से आया फैसला था कि दोनों देश युद्ध विराम को मानेंगे। अमेरिका इसे लेकर अपनी बात रखता है कि हमने मध्यस्थता की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि ये हमारे प्रयासों से हो सका है। इसी बात को दोहराया मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री ने। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से हालांकि कोई ये बात रखी नहीं गई है कि अमेरिका ने यहाँ पर मध्यस्थता निभाई है। भारत सरकार का तो ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें संपर्क किया गया इस बात को लेकर कि वे इस संबंध में बात करना चाहते हैं, यानी कि सीज़फायर की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस संबंध में बातचीत भी हुई। अमेरिका को लेकर भारत सरकार का मध्यस्थता के संबंध में कोई इस तरह से बयान जारी नहीं हुआ। ये दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। अब ये क्योंकि पाकिस्तान से भी वे बात कर रहे थे, भारत से भी जेडी वेंस ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संपर्क किया था और उस समय पर उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बात रखी गई थी कि हम पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करेंगे, उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे यदि उनकी तरफ से किसी प्रकार से कोई जो है आगे कदम बढ़ाया जाता है। तो वो उन्होंने अपना सख्त रवैया उनकी तरफ साफ कर दिया था। देखिए, यहाँ पर भारत इस समय पर पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल करता, यानी एक ऐसी जीत जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच जो कुछ टकराव के विषय हैं और तनाव के विषय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये यदि ऐसा निर्णायक जीत हासिल कर सकता भारत, ये आप तय करें कि ये हो सकता था इस समय पर। लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का ये भी मानना है, एक खेमे का ये भी मानना है कि ये चीन की साजिश है। पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत को युद्ध में रखना चाहता है और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा इस समय पर चीन को होता। अमेरिका ये चीज़ नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए चीन ने तो साफ साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हर हाल में हैं, पाकिस्तान के साथ हम हर हाल में हैं, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन अमेरिका, जिसका बड़ा प्रतिस्पर्धी है चीन, अमेरिका यदि चाहता कि भारत इस युद्ध में रहे तो वो सीधी तौर से भारत की तरफ से यहाँ पर एक बयान रखता। उसे ये कहना था कि भारत अपने स्वाभिमान की, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम भारत के साथ हैं। उसे सिर्फ इतना बयान रखना था कि हम इस समय पर भारत के साथ पूरी तरह से हैं, यदि चीन पाकिस्तान का सहयोग करेगा तो हम भारत के साथ हैं। और निश्चित रूप से इससे जो है दोनों देश युद्ध में रहते। पाकिस्तान को भारत की ज़मीन पर हमला करने के लिए यदि कमी होती तो चीन देता, चीन मदद करता और भारत को इसकी यूँ तो आवश्यकता न होती, किंतु यदि होती भी तो अमेरिका इसमें इस तरह से सामने आता। लेकिन अमेरिका यहाँ नहीं चाहता है कि भारत युद्ध में रहे और इसके लिए वो चीन जैसे अपने प्रतिस्पर्धी के खिलाफ भी भारत को यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ये अहम समझने की बात है कि चीन नहीं चाहता है कि भारत युद्ध में जो है, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत युद्ध में रहे, क्योंकि इस समय पर अमेरिका एशिया में कहीं ना कहीं भारत से अपने लिए भविष्य में संभावनाएं देखता है, कई ऐसी संभावनाएं देखता है जिसे वो भविष्य में साध सकता है। और ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़फायर को लेकर अमेरिका का दावा है कि हमने इसे करने में हमारी कारगर भूमिका है, उससे भी वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए एशिया में हम युद्ध रुकवा सकते हैं और हमारी एशिया की राजनीति में आज भी प्रासंगिकता को आप देखिए कि हम किस प्रकार से वहाँ पर हमारी मजबूत भूमिका है। एशिया की राजनीति में हमारी भूमिका को आप देखिए कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो ये एक, क्योंकि अगर आप देखें जब रूस यूक्रेन का युद्ध था तो उस समय पर भारत की जो भूमिका रही दोनों देशों का, यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से निर्णायक स्थिति में है कि वो मध्यस्थता कर सकता है।
तो उस समय पर भारत का वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से भारत का स्थान मजबूत होता रहा, क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में था कि रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी संपर्क साधकर वह मध्यस्थता कर सकता था। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत युद्ध में रहे, अन्यथा अमेरिका भारत का उपयोग करता। और यदि बात करें ये कि भारत ने अमेरिका की बात को माना है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए भी क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस समय पर भारत ने रूस का सहयोग किया, और किस प्रकार से उस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा बातों को रखा जा रहा था भारत की तरफ से कि हम रूस का सहयोग करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे अपनी उस मित्रता के लिए। और उस समय भारत ने अमेरिका की एक भी बात न मानी। तो यदि अमेरिका चाहता कि भारत युद्ध में रहे तो वो सहयोग करता, उसको एक बयान बस देना था भारत की तरफ से, और ये युद्ध निरंतर जारी रहता। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता, चीन ये चाहता था। चीन ये चाहता था कि भारत युद्ध में आए, और इससे चीन को जो है वैश्विक स्तर पर इस समय जो कुछ स्थितियां हैं अमेरिका के साथ चीन का टकराव, उसमें चीन को फायदा हो। भारत के लिए चीन और अमेरिका के बीच इस टैरिफ वॉर के दौर में जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं यहां खत्म हो जाती। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि अमेरिका यहां नहीं चाहता है कि भारत युद्ध में आए। यदि अमेरिका चाहता कि भारत इस युद्ध में रहे और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं लेकिन चीन के खिलाफ उसका उपयोग करने की कोशिश यदि अमेरिका की होती, तो वो भारत को कुछ तो प्रोत्साहित करता, इस तरह का बयान रखता और भारत को बैक करने की कोशिश करता। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से वो चाहता है कि यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ खड़ा रहे। आप देखिए कि यूक्रेन को पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका के सहयोग से वो लगातार रूस के खिलाफ अभी तक भी जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और रूस एक इतना शक्तिशाली देश, यूक्रेन के पीछे एक छोटा सा देश यूक्रेन, और रूस इतना शक्तिशाली राष्ट्र, यदि हम कहें कि अभी तक भी 3 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं, रूस ये नहीं कह सकता है कि हम निर्णायक जीत की स्थिति में हैं। अभी भी यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ खड़ा है, यूक्रेन का नेतृत्व रूस के खिलाफ खड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है कि रूस अभी तक भी उस निर्णायक स्थिति में नहीं। और आपको लगता है कि रूस जैसा एक शक्तिशाली देश, एक जो है पूरी तरह से शक्तिशाली राष्ट्र, किसी प्रकार से कमी कर रहा होगा वहाँ पर सैनिक कार्रवाई में कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी, यानी 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, यूक्रेन पर निर्णायक जीत की स्थिति में वो नहीं अपने आप को रख सकता है। और जो खबर है वो ये भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से सीधी वार्ता के लिए उन्हें जो है एक तरह से उन्हें कहा गया है कि हम सीधे वार्ता इस पर करेंगे। तो इस प्रकार से यूक्रेन पिछले 3 वर्षों से अमेरिका और नाटो देशों के सहयोग से रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा उन्हें सीधी वार्ता के लिए, एक तरह से समझौते के लिए उनसे कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर बात है। जहाँ तक देखिए विवादों की बात है, चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसका कई देशों के साथ सीमा का विवाद है, और भारत के साथ भी उसका विवाद है। इस संदर्भ में पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा खतरा भारत है, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है अपेक्षाकृत पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए उतना ही बड़ा खतरा चीन है, क्योंकि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चीन और भारत का सीमा विवाद है, लेकिन चीन भारत पर सीधी तौर से आक्रमण नहीं कर देता, वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि देखिए देशों की नीति का भी हिस्सा होता है, देशों की ये विदेश नीति का भी हिस्सा होता है कि वे अपने साथ के राष्ट्रों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ वे विवाद की स्थिति को बनाए रखते हैं। ये उनकी नीति का हिस्सा है, क्योंकि उस विवाद की स्थिति में भविष्य के लिए कई संभावनाएं छिपी हुई हैं कि आगे जाने किस स्थिति में वो विवाद जो बनाए हुए रखा हुआ है उससे वे आगे कुछ और अधिक बेहतर शायद उस राष्ट्र के साथ डील कर सकें। इसलिए कोई भी राष्ट्र उस विवाद की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। चीन चाहे तो वहाँ आक्रमण करे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता।
तो ये राष्ट्रों की एक नीति भी होती है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते को लेकर और कई बातें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके बाद राष्ट्र को संबोधन है, उसमें कई बातें साफ होंगी। सेना के द्वारा तमाम बातों को सेना की तरफ से रखा गया। भारत पाकिस्तान के मध्य इस युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक जीत को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।